हेलो एवरीवन। आज हम कुछ रिमाइंडर बेस्ड प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करेंगे। रिमाइंडर बेस्ड प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द टाइम वन डे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और इसको सॉल्व करने के हमारे पास कुछ 6-7 ट्रिक्स हैं, उनको हम एक्सप्लोर करेंगे इस प्लेलिस्ट में। रिमाइंडर बेस्ड प्रॉब्लम्स मोस्ट ऑफ द टाइम वन डे एग्जामिनेशन जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, पीओ, क्लर्क, एनटीपीसी, सीडीएस, कैट और इवन यूपीएससी के सीसेट एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मेथड्स को एक्सप्लोर करने से पहले हम इस कंसेप्ट से थोड़ा सा फेमिलियर हो जाते हैं, विच इज कॉल्ड एज द कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो रिलेशन। कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो का मतलब ये होता है फाइंडिंग रिमाइंडर। इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। मान लेते हैं कि हमारे पास n जो है ये एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, और a और b हमारे पास दो इंटीजर है। अगर n जो है a माइनस b को डिवाइड करता है, इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n। ये लिखने का तरीका है। ये जो लिखा हुआ है नोटेशन, इसी को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट रिलेशन। इसको हम पढ़ते कैसे हैं, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n। इसका मतलब क्या होगा कि जो n होगा वो a माइनस b को हमेशा डिवाइड करेगा। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है मॉड्यूलो की कि अगर a को n से डिवाइड करें और a को b को n से डिवाइड करें तो दोनों ही केस में अगर हमें सेम रिमाइंडर मिलता है, अगर हमें सेम रिमाइंडर मिलता है तो हम बोल सकते हैं कि यस a जो है वो b मॉड्यूलो n के कॉन्ग्रुएंट होगा। मतलब n जो है हमेशा डिवाइड करेगा a माइनस b को। अब हम स्टार्ट करते हैं मेथड 1 से। तो उसको समझने के लिए हम इस एग्जांपल्स से स्टार्ट करेंगे, which is find the remainder when 2 raised to 100 is divided by 7। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं कि जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर एसएससी, कैट या सीडीएस एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस ही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो 2 raised to 100 को हमें डिवाइड करना है 7 से और फाइंड करना है रिमाइंडर को। सो साइक्लिक पैटर्न का मतलब क्या होता है उसको हम समझ लेंगे। अगर हम 2 की पावर 1 लेते हैं तो 2 की पावर 1 जो होगा वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होगा 2 मॉड्यूलो 7 के, क्योंकि 2 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आने वाला है, 2 ही आने वाला। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप इसको कंसिडर कर सकते हैं एज अ रिमाइंडर। उसी तरीके से अगर हम 2 का स्क्वायर लेते हैं तो वो होता है 4। 4 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज स्टिल 4 ओनली। 2 का क्यूब अगर लेते हैं तो ये होता है 8, राइट। और 8 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। तो हम इस 2 क्यूब को ये भी लिख सकते हैं कि दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 7। ये इंपॉर्टेंट है, रिमाइंडर यहाँ पे हम लिख रहे हैं। तो एक बार जब हमें रिमाइंडर 1 मिल जाता है वहां पे हम स्टॉप कर जाते हैं। तो हमारे पास एक साइकिल मिल जाता है कुछ इस तरीके का, जहां पे जो पॉसिबल रिमाइंडर आ रहा है वो क्या क्या आ रहा है, 2, 4, यहाँ पे 2 मिला, यहाँ पे 4 और यहाँ पे हमें क्या मिला, 1। इस साइकिल का लेंथ मान लेते हैं k है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इज द लेंथ ऑफ द साइकिल जो कि 3 है। अभी देखिए 2 की पावर 100 चाहिए तो हम क्या करेंगे, 100 को 3 से डिवाइड करेंगे, साइकिल के लेंथ से डिवाइड करना है। तो हमें पता है कि इट विल गो 33 टाइम्स और रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, 1। तो जो 2 raised to 100 है उसको हम लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट कॉन्ग्रुएंट टू 2 raised to 1 मॉड्यूलो 7। और 2 की पावर 1 का मतलब क्या होगा, 2, और 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आने वाला है, 2 ही आने वाला है। तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा विच इज जस्ट 2। यहाँ पे एक साइकिल पैटर्न है, क्योंकि 2 की पावर 3 पे हमें 1 मिल रहा है रिमाइंडर। अगर 2 की पावर 4 पे जाएंगे तो हमें अगेन रिमाइंडर क्या मिलेगा, 2। 2 की पावर 5 पे जाएंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर। और 2 की पावर 6 पे जाएंगे तो अगेन रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1। तो मतलब क्या है, 3 के बाद पैटर्न रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसको साइक्लिसिटी या पैटर्न मेथड बोलते हैं। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। एक और क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3 की पावर 200 को डिवाइड करना है 5 से एंड फाइंड करना है रिमाइंडर को। तो 3 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, वो 3 होता है, 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर विल स्टिल बी 3। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे मिलेगा 9 मॉड्यूलो 5। और इसको अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं 9 को तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 4। तो इसको हम रिड्यूस करके लिखते हैं, ये ध्यान रहे।
उसी तरीके से 3 का क्यूब निकालना है तो वो क्या होता है 27 मॉड्यूलो 5 और 27 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25, रिमाइंडर क्या आएगा 2। करेक्ट। 3 की पावर 4 देख लेते हैं। तो मान लीजिए 3 की पावर 4 81, हमें नहीं पता 81 होता है 3 की पावर, तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं? देखिए 3 का स्क्वायर पर रिमाइंडर क्या मिला 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, राइट। और ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देखिए 3 के स्क्वायर पे क्या मिला हमें 4 रिमाइंडर मिला, अगेन इस 3 के स्क्वायर पे क्या मिला रिमाइंडर 4 मॉड्यूलो 5। करेक्ट। तो मतलब पिछले वाले टर्म्स जो हमने कैलकुलेट कर रखे हैं उन पावर का यूज करके हम नेक्स्ट टर्म भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16 और 16 मॉड्यूलो 5। 16 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या मिलेगा 1। तो जब रिमाइंडर 1 आ जाए तो स्टॉप कर देते हैं। तो देखिए 3 के 4th पावर पे रिमाइंडर क्या आ गया 1 आ गया। तो यहाँ पे जो साइकिल मिला उसका एलिमेंट क्या क्या हो जाएंगे पॉसिबल रिमाइंडर, वो क्या क्या है, एक तो 3 है, देन 4, देन 2, देन 1। साइकिल का लेंथ क्या हो जाएगा 4। ये जो पॉइंट्स है इसको लिखें या ना लिखें इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, हमें बस इससे मतलब है। साइकिल का लेंथ क्या है 4, तो क्या करेंगे जिस पावर को फाइंड करना है 3 की पावर 200 है तो 4 को डिवाइड करेंगे 200 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमें पता है कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिलने वाला है 0। मतलब जो 3 की पावर 200 है दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 3 की पावर ये जो रिमाइंडर आया 0 मॉड्यूलो 5, और 3 की पावर 0 का मतलब होता है 1 मॉड्यूलो 5। 1 को 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आने वाला है 5। तो दिस इज द 1, सो दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, यूनिट डिजिट 7 की पावर 245 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो एक नोट हम यहाँ पे लगा लेंगे कि देखिए जब भी हमें लास्ट डिजिट फाइंड करना हो, इसका मतलब क्या पूछ रहा है वो कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द गिवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 10। उसी तरीके से अगर वो पूछता है लास्ट टू डिजिट किसी भी नंबर का फाइंड करना है, तो इसका मतलब क्या होगा कि रिमाइंडर जब हम उसको डिवाइड करेंगे 100 से, लास्ट 3 डिजिट के लिए क्या करेंगे उसको 1000 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो लास्ट के 3 डिजिट होंगे। सो दिस इज द ट्रिक दैट वी हैव टू यूज हियर। मतलब ये पूछना क्या चाह रहा है यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर, इसका मतलब क्या होगा कि इसको अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा यूनिट डिजिट होने वाला है। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट। तो चलिए फिर से हम स्टार्ट करते हैं। 7 की पावर 1 पे क्या मिलेगा 7 मिलेगा, उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 ही रहेगा। 7 का स्क्वायर अगर लेते हैं वो होता है 49। करेक्ट। इसको अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो हमें रिमाइंडर क्या मिलने वाला है 49 को, तो 9 रिमाइंडर मिलेगा मॉड 10। 7 का क्यूब अगर हमें फाइंड करना है तो उसको हम लिख सकते हैं ना 7 इंटू 7 का स्क्वायर। सो 7 को 10 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 7 आएगा। 7 स्क्वायर को हमने 10 से डिवाइड किया था रिमाइंडर 9 मिला था। तो इस तरीके से हम पिछले वाले पावर का यूज कर पा रहे हैं। अभी देखिए 7 इंटू 9 क्या होता है 63 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 3 मॉड 10। उसी तरीके से 7 की पावर 4 की अगर हम बात करते हैं इसको हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। एक 7 के स्क्वायर के लिए रिमाइंडर क्या आया 9, दूसरे वाले के लिए भी 9 आएगा मॉड्यूलो 10। अभी देखिए 9 9 जा 81 को जब 10 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आने वाला है 1 मॉड्यूलो 10। रिमाइंडर मिल गया 1। साइकिल का लेंथ क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 4th पावर पे हमें 1 मिला तो हम डायरेक्ट के की वैल्यू क्या करेंगे 4। अभी पावर क्या है 245 के लिए पूछा गया है तो उसको हम क्या करेंगे सिंपली 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 6 जा 24। हमारे पास क्या मिलेगा रिमाइंडर जस्ट 1। तो 7 की पावर 245 इसको हम लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 7 की पावर रिमाइंडर विच इज 1 मॉड्यूलो 10 का। 7 की पावर 1 मतलब 7 मॉड 10, और 7 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो फर्दर रिड्यूस तो होगा नहीं क्योंकि रिमाइंडर 7 ही आने वाला है। सो हम बोल सकते हैं दिस इज द रिमाइंडर, मतलब दिस इज द यूनिट डिजिट। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 4 raised to 96 इज डिवाइडेड बाय 6। तो 4 की पावर 1 अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या मिलेगा 4,
6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमारा 4 ही रहने वाला है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, उसको हम फर्दर अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 12, अगेन रिमाइंडर क्या मिलेगा 4। सिमिलरली 4 का क्यूब अगर हम देखें तो वो होता है 64 मॉड्यूलो 6, 6 10 जा 60, अगेन रिमाइंडर हमें क्या मिलने वाला है 4। तो हम यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हैं, 4 का कोई भी पावर ले हमेशा रिमाइंडर 4 ही मिलने वाला है। तो एक पैटर्न बन रहा है, करेक्ट, क्योंकि 4 की पावर 4 अगर हम लेते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर। ये कॉन्ग्रुएंट किसके होगा, 4 का स्क्वायर मतलब रिमाइंडर क्या आ रहा था 4, और इस 4 के स्क्वायर के लिए भी 4 रिमाइंडर आ जाएगा। 4 4 जा 16, 16 को 6 से डिवाइड करेंगे, सॉरी ये 6 है हमारे पास, 6 2 जा 12, अगेन रिमाइंडर क्या मिला 4। तो हर पावर पे हमें क्या मिल रहा है, रिमाइंडर 4 ही मिलने वाला है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं दिस विल इंप्लाइज दैट 4 रेज़ टू 96 पावर भी अगर लेते हैं तो वहां भी क्या मिलने वाला है, कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड्यूलो 6, मतलब रिमाइंडर हमारा 4 ही आने वाला है। तो यहाँ पे साइक्लिक पैटर्न नहीं मिलेगा हमें, रादर हमारे पास हर केस में रिमाइंडर 4 ही आने वाला। तो कोई भी पावर लेंगे इन जनरल, उस केस में भी हमारे पास रिमाइंडर 4 ही मिलेगा। Hope you're understanding the concept. So this was the first method. Just try with some more question using this concept and it will be clear to you. Thank you for your time.